अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TNN TV के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क में कोरोना के रिकॉर्ड 6,472 केसेस, वायरस मजीद 88 जिंदगियां निगल गया, अमवात की तादाद 2,551 हो गई। वजीर आजम का लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म। वजीर आजम कहते हैं खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाए। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है। कोरोना वायरस की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं टैक्स मुहासिल में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्जों का बोझ बढ़ेगा। कौम को खबरदार कर रहा हूं कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। मकबूजा वादी में भारत ने रियासती दहशतगर्दी करते हुए मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। तीनों जिलों में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गईं। शहंशाह गजल मेहदी हसन की 8वीं बरसी मनाई गई। मेहदी हसन ने 25,000 से जायद गीत और गजलें रिकॉर्ड करवाकर एक तारीख रकम की। शाहिद अफरीदी भी कोरोना वायरस में मुब्तला, कौम से दुआओं की अपील करती। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,32,405 तक पहुंच गई, जबकि एक दिन में 88 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 2,551 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 50,087, सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलूचिस्तान में 7,866, गिलगित बल्तिस्तान में 1,044, इस्लामाबाद में 7,163, जबकि आज़ाद कश्मीर में 574 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 938, सिंध में 793, खैबर पख्तूनख्वा में 642, इस्लामाबाद में 71, गिलगित बल्तिस्तान में 16, बलूचिस्तान में 80 और आज़ाद कश्मीर में 11 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में कोरोना SOPs की पाबंदियां मजीद सख्त करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने हिदायत की है कि लाहौर समेत पंजाब में जहां SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है सख्त एक्शन लिया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान के सरबराही इजलास में लाहौर समेत पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस रोकने के लिए खुसूसी इकदाम करने का फैसला किया गया। इमरान खान का कहना था आवाम को मास्क, समाजी फासला और दीगर एहतियाती तदाबीर पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा। इमरान खान का कहना था अपोजिशन का काम सिर्फ तनकीद करना है, हम तनकीद से घबराने वाले नहीं। हुकूमत को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, इसके बावजूद हालात कंट्रोल में है। उस्मान बुज़दार पंजाब को एक जबरदस्त टीम के साथ अच्छे अंदाज में चला रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद रंग लाएगी। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा करके सफाकियत की तारीख रकम की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और कोरोना वायरस के खिलाफ इकदामात पर बातचीत हुई। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुकामी लोगों को रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटेरिएट के क़याम से आवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। इस मौके पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने मुश्किल हालात में बेहतरीन, मुतवाज़न और अवाम दोस्त बजट पेश किया। वजीर आज़म वफाकी वजीर हम्माद अजहर और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को टैक्स फ्री बजट पर भी तनकीद बराए तनकीद ज़ेब नहीं देती। बजट में तरजीहात का दुरुस्त तयन किया गया है। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि रिलीफ वाला बजट है, कोई इजाफा नहीं लगाया गया। कोरोना का बहाना नहीं बना रहे। कोरोना वायरस हकीकत है, इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं।
तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजट और आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक बात करते हुए कहा है कि बजट कोरोना वायरस से निपटने और लोगों को रिलीफ देने के लिए है। कोरोना के बाद 3000 अरब जीडीपी का नुकसान होगा। ये साल दिक्कत वाला साल था जिसमें बजट दिया जा रहा है। 9 माह में हुकूमत ने मईशत में बड़ी कामयाबी पाई। 2700 अरब कर्ज की वापसी अहम कामयाबी है। अब्दुल हफीज शेख ने कहा था कि हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे कि हमें अयाशी का शौक है, हम कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि माजी के लिए हुए कर्ज वापस करें। हमने फैसला किया कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाना। लोग मुश्किल में हैं, उन पर इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि पीटीआई ने 5000 अरब रुपए कर्जों की मद में वापस करने हैं। माजी में लिए गए कर्जों के सूद की मद में 2700 अरब देने पड़े। हमने जानबूझकर इम्पोर्ट को कम किया। जो सूद के लिए जो माजी में लिए हुए कर्जे हैं उसकी पेमेंट 2700 अरब हो, तो हर एक को ये बेसिक जो एक फैक्ट है, एक हकीकत है, उसको सामने रख के हर चीज़ को इवेल्युएट करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2700 अरब रुपए वापस किए गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो चाहती है कि जितना कम टैक्स ले सकें वो लें। 5000 अरब हमने वापस दिए हैं। अगर कर्ज वापस न करना पड़ता तो 20 गुना ज्यादा एहसास का प्रोग्राम बनाया जा सकता था। हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम अपने अखराजात को बहुत सख्ती से रोकेंगे, और आपने देखा कि पूरे साल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई पहले, कि स्टेट बैंक से टका भी बोरो नहीं किया गया और कोई ग्रांट सप्लीमेंट्री किसी भी इदारे को नहीं दी गई। कायदे हज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत ये नहीं बता रही कि 27% रकम टैक्स के जरिए कैसे जमा की जाएगी। बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट में बुनियादी और अवामी रिलीफ के शोबाजात नजरअंदाज करने पर तनकीद करते हुए कहा, कोरोना की आमद से पहले ही गुज़िश्ता बरस ज़रई पैदावार में 2.9% कमी हो चुकी थी। 6.9% कपास की पैदावार में कमी का मतलब है कि टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी होगी। PSDP और तरक्याती अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। शहबाज शरीफ का कहना था, PSDP की रकम में इजाफा और तख्लीकी प्रोग्राम दरकार थे ताकि लोगों को रोजगार मिलता। गुर्बत में कमी आती। सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम PSDP में 701 अरब से मजीद कमी करके 650 कर दिया गया। बजट में समाजी तहफ़्फ़ुज़ की रकम 245 से मजीद कम करके 230 अरब कर दी गई है। कोरोना वबा की सूरत हाल दरपेश है, जबकि हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की रकम में कटौती कर दी है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 7.8% की बड़ी कमी हो चुकी है, जिसकी बहाली के लिए बजट में कोई ऐलान नहीं किया गया। भारतीय हुकूमत की ईमा पर मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम के इलाके नीपुरा और जिला इस्लामाबाद के इलाके लालिन में सर्च ऑपरेशन की आड़ में रियासती जबर का बाजार गर्म कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी ली गई, जबकि इलाके में हालात की मालूमात कश्मीर समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचने से रोकने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत मुअत्तल कर दी है। भारतीय फौज ने निपुरा और लालिन में दो नौजवानों को शहीद कर दिया। उन इलाकों के दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं, जबकि जवानों की शहादत पर एहतजाज को ताकत से रोकने के लिए फौजी अहलकारों, नीम फौजी दस्तों और कठपुतली पुलिस की भारी नफरी तैनात है। 40 साल तक दुनियाई मौसीकी पर राज करने वाले शहंशाह गज़ल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। मेहदी हसन 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके लोना में पैदा हुए। मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के उस बड़े घराने से था जिन्होंने 16 पुश्तों तक मौसीकी की खिदमत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सन 1956 में रेडियो पाकिस्तान से गायकी का आगाज किया, जबकि 1962 में पाकिस्तानी फिल्म शिकार के लिए पहली मर्तबा गीत रिकॉर्ड करवाया। मेहदी हसन के गाए हुए गीत, गज़लें और कौमी तराने रहती दुनिया तक कानों में रस घोलते रहेंगे। उन्होंने मजमूई तौर पर 365 फिल्मों में अपनी महसूर कुन आवाज का जादू जगाया।
फिल्मी सनत में उनकी आवाज़ कामयाबी की जमानत समझी जाती है। शोबा मौसीकी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मुताबिक मेहदी हसन दुनिया से तो चले गए मगर उनका फ़न आज भी जिंदा है। मेहदी हसन मौसीकी का एक पूरा अहद थे। उनके राग और रागनी को दुनिया भर में शोहरत मिली। इसी वजह से मेहदी हसन को शहंशाह गज़ल के खिताब से नवाजा गया। शोबा मौसीकी में बेहतरीन खिदमात पर मेहदी हसन को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, तमगा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़, जबकि भारत में सेगल और नेपाल में गोरखा दक्षिणा बाहु अवार्ड से नवाजा गया। 13 जून सन 2012 को मेहदी हसन के इंतकाल से उर्दू गायकी का बाब बंद हो गया। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। इनका टेस्ट मुस्बत आ गया है। उन्होंने अवाम से अपनी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस खिलाड़ियों पर भी वार करने लगा। पाकिस्तान के मायनाज साबिक बल्लेबाज शाहिद खान आफरीदी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। बूम बूम आफरीदी ने अपने मद्दाहों को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कोरोना वायरस में मुब्तला होने की इत्तला दी। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा कि गुज़िश्ता 2 दिन से तबीयत नासाज थी। उन्होंने कहा कि मैं जुमेरात से तबीयत में बेहतरी महसूस नहीं कर रहा, जिसम में शदीद दर्द और बेचैनी सी हो रही थी। कोरोना का टेस्ट करवाया जो बदकिस्मती से मुस्बत आया। साबिक क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने कौम से दुआओं की अपील भी की है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।